हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे हमारे सोलार सिस्टम से। और इसमें जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम टाइम फॉर वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में घूमने में जो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। तो आंसर है वीनस। ऐसे ही टाइप के पूरे क्वेश्चंस होंगे हमारे पूरे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन अस। तारों के विभिन्न समूह के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को। जैसे कि आप इस एग्जांपल में ले सकते हैं ज़ोडिएटिक कॉन्स्टिलेशंस को। क्या क्या हैं? जैसे कि एरीज हो गया, कैंसर हो गया, लियो हो गया, विग्रो हो गया, लिब्रा हो गया। ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स है कॉन्स्टिलेशंस के। आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं, देखो। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो ऑप्शंस में दिए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे देखो सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? ये कोई भी चीज होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, आपका एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉम्बेट्स हो गए, सन हो गया। ये जितने भी हैं ये सब क्या है? आपके सेलेस्टियल बॉडीज में आ जाते हैं, जो भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं। ठीक है, तीसरा है एस्ट्रॉइड्स। हम एस्ट्रॉइड्स किसको बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनका जो साइज होता है ना वो प्लेनेट से बहुत छोटा होता है, पर ये क्या, ये भी सन के आजू बाजू रोटेट करते हैं। और जो ये मेनली पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो कि कौन दो प्लैनेट्स के बीच में है हमारे? एक तो हो गया हमारा मार्स और दूसरा हो गया जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या है हमारा? एस्ट्रॉइड्स। अब आखिरी वाला डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है हमारा? कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे आइस के बड़े बड़े गोले होते हैं। ये भी क्या करते हैं? जो सन है उसके आजू बाजू रोटेट करते हैं। और ये क्या के से मिलके बने होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब मिलके ये बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत ठंडे होते हैं। तो जब भी ये सन के पास से घूमते हैं तो इनके पीछे में एक टेल टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और वो हमेशा क्या करता है? वो सन के अपोजिट तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जो हमारा कॉमेट का होता है उसका टेल वाला स्ट्रक्चर वो किस साइड होता है? तो हमेशा वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है हमको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसका आंसर है 150 मिलियन किलोमीटर हमारा सन है वो दूर है किससे? अर्थ से। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला। द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन किस प्लैनेट को बोला जाता है? तो ये इसका आंसर है हमारा वीनस। वीनस को बोला जाता है अर्थ ट्विन। वीनस से रिलेटेड कुछ कुछ बातें देखो। वीनस को और क्या बोला जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम और ब्राइटेस्ट स्टार इन सोलार सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, ब्राइटेस्ट स्टार भी बोला जाता है और अर्थ ट्विन भी बोला जाता है। और एक नाम से फेमस है हमारा वीनस, उसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये सब नाम से जाना जाता है वीनस। अब बाकी जो बचे ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मार्स। तो मार्स को जाना जाता है जो नाम से, वो नाम है रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट नाम से किसको जाना जाता है? मार्स को। और वहीं मार्स में हमारा प्रेजेंट है लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द सोलार सिस्टम, जिसका नाम क्या है? ओलंपस मॉन। ओलंपस मॉन, जिसका नाम है ओलंपस मॉन। इसमें मार्स में क्या है? टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वॉल्केनो किसका? सोलार सिस्टम का। ठीक है, अब हमारा आ गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? हमारा सबसे छोटा प्लेनेट है और सबसे पास है किसके? सन के। अब एक बच गया लास्ट हमारा सैटर्न। सैटर्न क्या है? हमारा सेकंड सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है किसमें? सोलार सिस्टम में। ठीक है, और इसके आजू बाजू कंसेंट्रिक रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, और सैटर्न की एक सबसे खास बात कि ये क्या है? बहुत हल्का है, इसका डेंसिटी बहुत कम है। ये इतना कम डेंसिटी का है कि ये पानी में तैर सकता है।
ठीक है। सैटर्न जो इतना बड़ा प्लेनेट है, अगर उसको आप पानी के ऊपर रखोगे तो वो पानी में तैरने लगेगा। इतना कम डेंसिटी है किसका, सैटर्न का, क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ है, पूरे गैसेस का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो वो ये बहुत हल्का है। तो अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज डैश दैट ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर ऑफ मून है वो कितना है अर्थ का, तो ये कितना है 1/4। 1/4 डायमीटर है किसका, मून का। किससे रिलेट करेंगे तब, जब अर्थ से रिलेट करेंगे, ठीक है। वैसे ही जब हम ग्रेविटी को रिलेट करते हैं तो जो मून का ग्रेविटी है वो 1/6 होता है अर्थ का। जैसे कि हम अगर यहाँ पे लिख दें, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, ठीक है। तो अर्थ का जैसे ग्रेविटी g है तो मून का ग्रेविटी हो जाएगा हमारा 1/6 g, ठीक है। और जो सन का ग्रेविटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28 g, ठीक है। जो सन का ग्रेविटी है वो कितना है 28 टाइम ज्यादा है किससे, हमारे अर्थ से। और मून का जो ग्रेविटी है वो क्या है 1/6 ऑफ g, ठीक है। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज। जो मून है हमारा वो अर्थ के गोल गोल कितने दिन में घूम लेता है, तो इसका आंसर है 27 डेज में जो मून है वो अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन। द मेजोरिटी ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, ये हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कौन से प्लेनेट के बीच में जो हमारे एस्ट्रॉइड्स है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो है हमारा मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स। अब अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसमें सबसे ज्यादा मून पाए जाते हैं, तो ये हमारा प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न जो है यहां सबसे ज्यादा हमारे मून पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे ऑप्शन में और दूसरे प्लैनेट्स दिए हुए हैं, तो प्लैनेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में हम जान लेते हैं। जुपिटर जो है वो है हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट किसका, सोलार सिस्टम का, ठीक है। और इसका जो रोटेशन है, रोटेशन क्या बोलते हैं, मतलब अपने एक्सिस में गोल गोल घूमना, तो इसका सबसे शॉर्ट रोटेशन है, मतलब ये सबसे जल्दी अपने एक्सिस पे घूम जाता है, ठीक। और क्या जानते हैं हम इसको, ये थर्ड सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमको चमकता हुआ दिखता है किसमें, हमारे स्काई में। जब हम क्या होते हैं अर्थ के अंदर से देखते हैं, हम जब अर्थ से बाहर देखते हैं तो हमको सबसे ज्यादा चमकता हुआ चीज पहला क्या दिखता है, मून, ठीक है। दूसरा होता है हमको वीनस, और तीसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमको चमकते हुए दिखता है वो होता है हमारा जुपिटर, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट करके एक जायंट स्टॉर्म है जो कि सोलार सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और वो कहां आता है, हमारा जुपिटर में, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्या है हमारा सैटर्न। सैटर्न के बारे में हमने आगे देख लिया था। सैटर्न का क्या क्या था हमारा, कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इसका डेंसिटी इतना कम है कि वाटर से भी कम है। इसको पूरा अगर वाटर के ऊपर रख दे तो ये डूबेगा नहीं, वाटर पे तैरने लग जाएगा। और इसके आजू बाजू क्या है, रिंग्स टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सैटर्न के बारे में। अब उसके बाद देखो यूरेनस। यूरेनस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट है, सबसे थर्ड लार्जेस्ट क्या है, प्लेनेट है सोलार सिस्टम में, ठीक है। और इसको एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं आइस जाइंट। यूरेनस को क्या बोला जाता है, आइस जाइंट। लास्ट है हमारा नेपट्यून। अब नेपट्यून के बारे में क्या क्या जानते हैं, देखो नेपट्यून क्या है, हमारा सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है सोलार सिस्टम में, ठीक है। सन से सबसे ज्यादा दूर में जो प्लेनेट है वो कौन सा है, नेपट्यून। और ये हमारा है ब्लूइश कलर का, ठीक है। तो अब ये ब्लूइश कलर क्यों दिखता है, कई बार पूछ देता है पेपर में कि जो हमारा नेपट्यून है वो ब्लूइश कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है मीथेन, ठीक है। तो यही रीजन है ये क्या ब्लू कलर का दिखता है। और यहाँ एक मून है जो कि बहुत फेमस है जिसका नाम है ट्राइटन, ठीक है। तो ये सब तो हो गया ये प्लैनेट्स के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्लेनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन स्पिन ऑफ इट्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी प्लेनेट अपनी एक्सिस में
घूमता है तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है? तो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हमारा वो प्लेनेट है वीनस। ठीक है, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने एक्सिस में घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इसी कारण क्या होता है, सबसे जो लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे, वो कौन से प्लेनेट में पाया जाता है? तो वो है वीनस। और सबसे जो शॉर्टेस्ट डे होता है, जो अपने एक्सिस में सबसे कम टाइम लगाता है, वो कौन सा प्लेनेट है? वो प्लेनेट है हमारा जुपिटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वीनस। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल बाय ह्यूमन? ह्यूमन द्वारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो सन का देखा जा सकता है? तो वो पार्ट कौन सा है हमारा? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जो सन का हमारे नेकेड आई से हम देख पाते हैं। ठीक है, और ये जो कोरोना जो है ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सन का। ठीक है, पर हम देखते किसको हैं? फोटोस्फीयर को। ठीक है, कोर होता है वो सबसे अंदर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है जो मिडिल पार्ट होता है हमारे सन के एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ? कितना टाइम लगता है सन के लाइट को अर्थ में पहुंचने के लिए? तो इसका आंसर है हमारा 8 मिनट 18 सेकंड। 8 मिनट 18 सेकंड लगता है लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द जोविलियल प्लैनेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। जोविलियल प्लैनेट मतलब क्या होता है? ऐसे प्लैनेट्स जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स को बोलते हैं हम जोविलियल प्लैनेट्स। और क्या होता है, ये जो साइज में बड़े प्लैनेट्स होते हैं ये मेनली किसके बने होते हैं? गैसेस के। ठीक है, तो ऐसा प्लैनेट्स हमारे ऑप्शन में से कौन सा प्लैनेट है? वो है हमारा यूरेनस। यूरेनस जो है वो है जोविलियल प्लैनेट। और कौन कौन से जोविलियल प्लैनेट होते हैं? ये होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये 4 प्लैनेट जो हैं ये होते हैं हमारे जोविलियल प्लैनेट। अब ये तो हुआ जोविलियल प्लैनेट, तो वो दूसरा जो प्रकार के प्लैनेट होते हैं वो कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये साइज में छोटे होते हैं और रॉकी होते हैं। ठीक है, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा आ जाता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आ जाते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा यूरेनस। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम हैज हाईएस्ट डेंसिटी? हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? कौन से प्लैनेट का है पूरे सोलार सिस्टम में? तो इसका आंसर है अर्थ। अर्थ का है सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पूरे सोलार सिस्टम में। और सबसे कम किसका है? वो है सैटर्न का। ठीक है, सैटर्न का सबसे है मिनिमम डेंसिटी। सैटर्न का डेंसिटी इतना कम है कि अगर उसको पानी के ऊपर रखोगे तो वो पानी में तैरने लगेगा, पानी से भी कम डेंसिटी है उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है अर्थ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐसा जो भी चीज जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है और जो चमकता है वो ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते थे? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थ हैज डैश टाइप ऑफ मोशंस। अर्थ के पास कितना मोशन है? ये है आंसर इसका 2। क्या क्या है? पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो होता है जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस में गोल गोल घूमता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब वो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमता है उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस? यहां पे क्या बोला है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस। हमने पहले क्वेश्चन में ही समझा था कौन सा ऐसा चीज है जिसमें जो आइस का बना होता है, वो होते थे हमारे कॉमेट्स। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? कॉमेट्स। अब यहां पे देखो ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है मीटियोर्स। तो मीटियोर्स क्या होते हैं? अब देखो हमारे क्या होते हैं सोलार सिस्टम में? एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे ये एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के में आ रहा है, तो ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करने के बाद जो वो नीचे आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे एस्ट्रॉइड होते हैं जो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते,
वो आते आते पूरा जल जाते हैं, वैसे एस्ट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। ठीक है, वैसे एस्ट्रॉइड को हम बोलते हैं मीटियोर्स। पर जो एस्ट्रॉइड वो अर्थ सरफेस में आ जाते हैं, हमारा स्पेस से ट्रैवल करते हुए अर्थ एटमॉस्फेयर को पार करके अर्थ में जो आ जाते हैं, वैसे एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं हम मीटियोराइट्स। ठीक है, मीटियोर्स किसको बोलते हैं? जो पहुंच नहीं पाते हैं, पर जो पहुंच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीटियोराइट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में डिफरेंस। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स तो पता ही है क्या होते हैं, जो प्लैनेट से छोटे होते हैं और मार्स और जुपिटर के बीच में मेजरली पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमेट्स हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट इन अवर सोलार सिस्टम? रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है हमारे सोलार सिस्टम में? मार्स को। ठीक है, ये हमने आगे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। What is the name of the largest moon in the solar system? सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है हमारे सोलार सिस्टम में? तो ये है हमारा गाइनामेड। गाइनामेड जो है ये हमारा सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। और ये कौन से प्लेनेट का मून है? तो ये है जुपिटर का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Which planet is known as morning star as well as the इवनिंग स्टार इन अवर सोलार सिस्टम? ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग? वीनस को। ठीक है, वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। अब ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे ही शाम में हमारा जो सन सेट होता है, उसके बाद जो हमको स्काई में जो सबसे चमकता हुआ जो स्टार दिखता है, वो स्टार होता है हमारा क्या? वीनस। वैसे ही जब हमारा सन राइज होने वाला रहता है, उसके जस्ट पहले जो सबसे चमकता हुआ स्टार हमको स्काई में दिखता है, वो होता है वीनस। इसी कारण वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन। Direction of rotation of which of the following pair of planet is opposite to the direction of remaining planets in the solar system? तो फ्रेंड्स हम लोग सब जानते ही हैं कि जो भी प्लैनेट्स है वो अपने एक्सिस में गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे प्लैनेट्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं जब हम कंपेयर करेंगे दूसरे प्लैनेटों से। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स है? तो इसका आंसर है वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, हमारे जो वीनस और यूरेनस है ये घूमते हैं हमारे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं। पर बाकी जितने प्लैनेट हैं वो कैसे घूमते हैं? वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट है हमारे? वीनस एंड यूरेनस। ये जो दोनों है ये क्या घूमते हैं हमारे? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और बाकी जो प्लैनेट है वो क्या घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम? सबसे गर्म प्लैनेट कौन है हमारा सोलार सिस्टम में? तो ये है हमारा वीनस। ठीक है, सबसे पास जो सन के कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। ठीक है, पर जो सबसे गर्म है वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मर्क्यूरी टिक करके आ जाते हैं क्योंकि सन के जो सबसे पास है वो सबसे गर्म होगा ऐसा सोच के, पर इसका आंसर क्या होता है? वीनस। ठीक है, वीनस सबसे गर्म प्लेनेट है हमारे सोलार सिस्टम का। तो अब अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इन द सोलार सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड स्विफ्ट प्लेनेट? स्विफ्ट प्लेनेट किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मर्क्यूरी को। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सन का चारों तरफ का चक्कर सबसे स्पीड लगाता है, इसलिए उसको बोला जाता है स्विफ्ट प्लैनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज एस्टिमेटेड एज? सन का सरफेस टेम्परेचर कितना हो सकता है? ये होता है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस तक का। 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है सन के सरफेस का। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो मून? ऐसे कौन कौन से प्लैनेट है जिसमें मून ही नहीं है? तो ऐसे कौन कौन से प्लैनेट है हमारे? पहला तो है मर्क्यूरी और दूसरा है वीनस। ये दो जो प्लैनेट है इनमें मून प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, हमारे अर्थ में तो एक ही है। वैसे ही हर प्लैनेट्स में
नंबर ऑफ मून्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमारे जो सबसे ज्यादा मून किस प्लैनेट में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे सैटर्न में। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जो सबसे ज्यादा मून प्रेजेंट थे वो कहाँ थे, जुपिटर पे थे, पर अभी अक्टूबर के समय, अक्टूबर 2019 के आसपास साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है कि सैटर्न में सबसे ज्यादा मून अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और उसमें ऑप्शन में सैटर्न दिया हुआ है तो सैटर्न को टिक लगाना, क्योंकि वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलार सिस्टम कौन है, वीनस। ठीक है, इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन, द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, तो ये इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो थे जिसने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम, ये हो गया, ये कौन सा है, हमारा वीनस। ठीक है, मर्क्यूरी सबसे पास है सन के, पर फिर भी सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, हमारा वीनस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, ऐसी पहली कौन सी महिला है जो स्पेस पे सबसे पहले पहुंची थी, तो ये है वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। वैलेंटीना ट्रेस्कोवा थी पहली वुमेन जो कि स्पेस में पहुंची थी। वैसी कोई मैन भी पहुंचा होगा, तो पहले मैन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था यूरी गैगेरियन, वो थे रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, क्या कौन थे, यूरी गैगेरियन। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा इज, सुपरनोवा जो होता है ये क्या होता है, ये होता है एक डाइंग स्टार। ठीक है, जब पूछेंगे सुपरनोवा क्या होता है, तो ये होता है एक डाइंग स्टार जो मरता हुआ रहता है, जैसे कि हमारा जो सन है वो भी एक सुपरनोवा है। ठीक है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका भी एक टाइम लिमिट है, एक टाइम आएगा जब वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है सुपरनोवा, एक डाइंग स्टार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, तो इसका आंसर है जोनस कैल्पर। जोनस कैल्पर ने खोजा था लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। ये हमारा सन है, इसके आजू बाजू प्लैनेट्स घूम रही हैं, तो प्लैनेट्स जो घूम रही है वो एक पाथ पे घूम रही है, उसी पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स किसने खोजा था, जोनस कैल्पर ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में जो रेड कलर का हमको तारा दिखता है वो कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है, तो वो है हमारा मार्स। ठीक है, ऐसा प्लैनेट जो रेड कलर का दिखता है नाइट स्काई में, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, वो मार्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ए स्टार विच अपेयर्स ब्लू इज, ऐसा स्टार जो कि ब्लू दिख रहा है तो वो क्या होगा, एज हॉट हैज सन, सन की तरह वो गर्म होगा, या ठंडा होगा सन से ठंडा होगा, या तीसरा हॉटर देन द सन, सन से ज्यादा गर्म होगा। तो इसका आंसर है हमारा हॉटर देन द सन। ठीक है, अगर कोई भी स्टार हमको ब्लू दिख रहा है तो वो सन से भी ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तभी वो ब्लू दिख रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द सोलार कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो सोलार का हमारा जो सन का कोरोना है वो क्या कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है, तो वो कंसिस्ट रखता है हमारा मोल्टेन लावा। ठीक है, जो हमारा सोलार कोरोना है वो कंसिस्ट रखता है मोल्टेन लावा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAU, IAU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसका स्पेलिंग नीचे देख सकते हैं आप, ये रहा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है हमारा IAU का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द पोलर स्टार इज नॉट विजिबल, जो हमारा पोलर स्टार है हम ऐसे कौन से जगह पे खड़े रहेंगे जो कि ये नहीं दिखेगा, तो ये जगह है हमारा साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो हमारा जो पोलर स्टार होता है वो होता है हमारा नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ के ऊपर होता है जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। तो अगर हम इक्वेटर के साउथ तरफ में अगर खड़े होकर इसको देखना चाहेंगे तो ये स्टार हमको नहीं दिखता। ठीक
ठीक है, तो यही पूछा है क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे से हमको पोलर स्टार नहीं दिखता, तो ये जगह कौन सा है, साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन सीजन्स ऑन अर्थ। ठीक है, क्या चीजें जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ जो सीजन है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसका आंसर है हमारा अर्थ टिल्टेड एक्सिस। हमारा अर्थ एक सीधे एक्सिस में तो ऐसे गोल गोल नहीं घूमता है, हमारा अर्थ क्या है, टिल्ट है थोड़ा, या जैसे मान लो यहाँ पे ये सन है, ठीक है, तो हमारा अर्थ का एक्सिस कुछ ऐसा है और वो ऐसे टिल्ट है। ठीक है, तो हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जब हमारा नॉर्थ तरफ अभी क्या है, दूर है, देखो सन से दूर है, तो यहां पे हमारा क्या पड़ रहा होगा, विंटर, और यहां पे जो साउथ तरफ है इस तरफ पड़ रहा होगा समर। ठीक है, तो हमारे जो सीजन्स चेंज होने का कारण है वो क्या है, अर्थ का टिल्ट एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नोन वॉल्केनो एंड द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, कौन सा है, मॉन्स ओलंपस। मॉन्स ओलंपस जो हमारा लार्जेस्ट वॉल्केनो है एंड सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है हमारे किसमें, सोलर सिस्टम में, और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा मार्स में। ठीक है, मार्स में है हमारा सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन और वर्ल्ड का सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वॉल्केनो, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स ओलंपस। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज अ जायंट स्टॉर्म 3 times द डायमीटर ऑफ द अर्थ सिंस 1831 कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट करके एक स्टॉर्म है जिसका डायमीटर अर्थ से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऐसा जो जायंट स्टॉर्म है ये कौन से प्लैनेट में है, तो अर्थ से इतना बड़ा है तो अर्थ से तो बड़े वाले ही प्लैनेट्स होंगे, तो इसका आंसर है हमारा जुपिटर। जुपिटर में है ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक स्टॉर्म जो कि अर्थ से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, क्या है वो उसका स्टॉर्म का नाम, ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। देखो ये क्वेश्चन आ गया, कितने बार मैं आगे बता चुका हूं, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका डेंसिटी लेस देन वाटर है, तो इसका आंसर क्या था हमारा, सैटर्न। ठीक है, पर यहां पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा दो, आंसर है हमारा सैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेपट्यून हैज ए स्टॉर्म कॉल्ड ग्रेट डार्क स्पॉट। ठीक है, हमारा जो जुपिटर में था वो क्या नाम था उसका, ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, रेड स्पॉट किस में है, जुपिटर में, पर यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है वो किस में है, नेपट्यून में। ठीक है, इसको कोड वर्ड नाम से दिया गया है जो कि है GDS 89। ठीक है, जो ग्रेट डार्क स्पॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, GDS 89। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड बताना है हमारे को एस्ट्रॉइड बेल्ट में। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है, हमारा है सीरस। सीरस करके एक एस्ट्रॉइड है जो सबसे बड़ा है। ये जो नाम दिए हुए नीचे ऑप्शंस में ये भी सब क्या है, एस्ट्रॉइड्स के नाम है। तो इसमें जो ये एस्ट्रॉइड है वेस्टा एस्ट्रॉइड है, इसमें है हमारा वर्ल्ड जो सोलर सिस्टम का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन। ठीक है, जिसका नाम है रिया सिल्वा सेंट्रल पीक। अभी हम लोगों को पढ़ा होगा लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, तो हमारा क्या था, ओलंपस मॉन। ठीक है, उसी के आगे में ब्रैकेट में हमने लिखा था कि सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन। ठीक है, तो वो सेकंड टॉलेस्ट था, पर फर्स्ट में कौन सा है, रिया सिल्वा सेंट्रल पीक। ठीक है, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है टॉलेस्ट माउंटेन और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं तो आपको टिक करना है रिया सिल्वा सेंट्रल पीक, नहीं तो आपको कौन सा टिक करेंगे, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेपट्यून हैज हाउ मेनी नोन मून्स, ट्राइटन लार्जेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नेपट्यून में कितने नोन मून्स हैं, कि और जो ट्राइटन है नेपट्यून में वो सबसे लार्जेस्ट मून का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, ट्राइटन। ठीक, तो टोटल नोन मून कितने हैं, 14।
नेपट्टून में कितने नॉन मून है? 14, और सबसे बड़ा क्या है? ट्राइटन। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। कौन कौन सा इसमें एग्जाम्पल है सेलेस्टियल बॉडी का? क्या था? जो भी अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है और जो चमकते हैं वो क्या है? हमारे सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो सन भी है, मून भी है, स्टार भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सन्स। क्या क्या ऐसी बातें जो कि सन के बारे में सही हैं? तो यहाँ पे देखो पहले में लिखा है इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। क्या ये गैसेस का बना हुआ है? तो सही है ये बात, गैसेस का बना हुआ है। इट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। अपना हीट एंड लाइट खुद जनरेट किया है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है सन इज स्टार। सन को हम क्या स्टार बोलते हैं, ये भी सही है। तो ऊपर जितने भी कथन दिए हुए सभी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। ये तो हो चुका है, फिर क्यों आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सन के पास सबसे पास कौन सा है? देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पास तो है हमारा अर्थ, ठीक है, उसके बाद आया मार्स, उसके बाद आएगा जुपिटर, उसके बाद आएगा सैटर्न। तो बी वाला सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट ऐसे कुछ प्लैनेट होते हैं जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, ये ऐसा प्लैनेट होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट पे। ये तो सभी प्लैनेट की तरह हो गया। ठीक है, एक सन है, उसके आजू बाजू ये एक ऑर्बिट में घूमते हैं। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये किसी के सैटेलाइट नहीं होते। ठीक है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, वैसे ये जो प्लैनेट होते हैं ये किसी के सैटेलाइट नहीं होते। ठीक है, ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है? इनमें इतना ग्रेविटी होता है कि ये अपना शेप मेंटेन करके रख पाते हैं। कैसा शेप रहता है इनका? स्फेरिकल शेप रहता है। ठीक है, तो इतना ग्रेविटी इनके पास रहता है कि ये अपना शेप मेंटेन करके रख पाते हैं, और ये मैक्सिमम टाइम में स्फेरिकल शेप के ही होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो इसको मेन डिफरेंशिएट करता है एक प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट में। ठीक है, तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये जो ऑर्बिट में घूमता है ना, इसके जो ऑर्बिट रहते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर नहीं होते हैं मतलब इसके ऑर्बिट में छोटे मोटे सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितने भी जो चमकते हुए चीज हमको दिखते हैं बाहर, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसके ऑर्बिट में ना सेलेस्टियल बॉडीज कुछ कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, पर जो हमारे नॉर्मली प्लैनेट रहते हैं उनके जो ऑर्बिट्स रहते हैं उनमें कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं पाए जाते हैं, पर जो ड्वार्फ प्लैनेट रहते हैं उसमें उसके ऑर्बिट में सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं। इस कारण उसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होता है कि एक प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट है कि नहीं है। ठीक है, क्या क्या है वो? पहला तो सन के चारों तरफ घूमना चाहिए। दूसरा, वो किसी का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके पास इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपना शेप मेंटेन कर सके। और चौथा क्या है कि इसके ऑर्बिट में सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लैनेट को हम बोल देते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लूटो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन ऑर्बिट अराउंड सन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सन के? तो सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपट्टून। ठीक है, तो नेपट्टून ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है सन के चारों तरफ घूमने में। ठीक है, और सबसे पास प्लैनेट कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी सबसे कम टाइम लगाता है। ठीक है, और क्या है? अपने एक्सिस में घूमने वाला प्लैनेट कौन है जो सबसे जल्दी अपने एक्सिस में घूम जाता है? तो ये है हमारा जुपिटर। ठीक है, और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे देर में घूमता है अपने एक्सिस पे? तो वो है हमारा वीनस। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्लैनेट टेक मिनिमम टाइम फॉर वन ऑर्बिट अराउंड द सन। कौन सा है? मर्क्यूरी। ठीक है, क्योंकि ये सन के सबसे ज्यादा पास है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अनदर प्लेनेट, ठीक है, ऐसा कौन सा पहला सैटेलाइट था जो दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में गया था? तो ये था हमारा मैरिनर 9। मैरिनर 9 करके जो हमारा सैटेलाइट था, ये पहला सैटेलाइट था जो दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर किया था, ठीक है। क्या नाम है? मैरिनर 9। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया, ठीक है, पहला ऐसा सैटेलाइट जो अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट जो इंडिया बनाया, ये कौन सा सैटेलाइट था हमारा? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट था ऐसा हमारा पहला सैटेलाइट, ठीक है। बनाया इंडिया ने, पर लॉन्च कहां हुआ? ये रशिया से, ठीक है। इंडिया में बना था हमारा आर्यभट्ट, पर ये इसका लॉन्चिंग पैड कहां था? हमारा रशिया, ठीक। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा खत्म होता है ये वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।